और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 7 आदिवासी छात्राओं से दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। आवाज बदलने वाले मैजिक वॉइस ऐप के जरिए 3 आरोपियों ने 7 से ज्यादा कॉलेज छात्राओं को स्कॉलरशिप का झांसा देकर उनके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है, जो 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आरोपियों पर आवाज बदलने वाले मैजिक वॉइस ऐप के जरिए कई छात्राओं से बलात्कार का आरोप है। एफआईआर के मुताबिक आरोपी ऐप से कॉलेज टीचर बनकर महिला की आवाज में बात करते थे और स्कॉलरशिप के लिए दस्तावेज मंगवाने के नाम पर छात्राओं को एक सुनसान जगह पर बुलाते थे। सभी पीड़िता आदिवासी हैं और मामले का उस वक्त खुलासा हुआ जब एक पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में आईजी महेंद्र शिकरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे प्रकरण में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। आरोपियों ने छात्राओं को स्कॉलरशिप देने के नाम पर बुलाया था। पुलिस ने जांच कर तत्काल एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान ब्रिजेश कुशवाहा के रूप में हुई। आरोपी ने मैजिक ऐप के जरिए छात्राओं को अपना निशाना बनाया। पुलिस ने मुख्य आरोपी के घर पर सरकारी हथौड़ा भी चला दिया है। वहीं इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है और एक महिला डीएसपी को एसआईटी की कमान सौंपी है, जिसमें 9 सदस्य शामिल हैं। बुलाया गया और बुलाने के पश्चात जब उसको ये बताया गया कि उसकी स्कॉलरशिप जो है वो महिला टीचर जो वहाँ पर संजय गांधी में कॉलेज में है, वहाँ उसको जो है उनका नाम लेकर बुलाया गया और ये कहा गया कि मेरा लड़का जो है वो आपको डिग्री वहीं पर डिग्री में ही एक जगह है वहीं मिलेगा, वहाँ से मेरे को आपको। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बारातियों के साथ हुई मारपीट के बाद दूल्हा दुल्हन फेरे लेने से पहले कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस चौकी के सामने धरने पर बैठ गए। करीब 2.5 घंटे बाद पुलिस ने सुनवाई की। इसके बाद दूल्हा दुल्हन के साथ धरने पर बैठे घराती और बाराती वहां से हटने को राजी हुए। बाद में पुलिस सुरक्षा के बीच दूल्हा दुल्हन ने फेरे कराए गए। दरअसल दतिया जिले के जिंगना थाना क्षेत्र के उदगवा गांव में ब्रिजेश जाटव की बारात शुक्रवार को शिवपुरी जिले के पिछौर तहसील के सुजावनी गांव आई थी। रात में डीजे की धुन पर बाराती नाचते गाते दुल्हन के घर की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान बारात गांव के पाल समाज के मोहल्ले से होकर गुजरी। इस दौरान पाल समाज के लोगों और बारातियों के बीच झगड़ा हो गया। इस झगड़े में दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। साथ ही बारात में साथ चल रहे वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। बारात लेके ग्राम सुजावनी जा रहे थे तो हमारी बारात ने एंट्री की जी। तो जैसे कि पाल समाज का मोहल्ला है, वहाँ पर हमारे दूल्हे पर धूल फेंकी गई जी। और वहाँ की महिलाओं द्वारा जो बिल्ला मिलना है उससे भाई बारातियों को मारपीट की गई और उनके जो लड़के हैं उन्होंने लठ ले आके, कोई लठ लाया था, कोई कुल्हाड़ी लाया था, सारे हथियार लेके पूरी बारात को मारा गया। दूल्हे को घोड़ा पे उतारा गया और हमारा डीजे भी फोड़ दिया गया है। और फिर उसके बाद बारात पहुंची तो अभी बारात का टीका नहीं लगा, आप देख सकते हैं दुल्हन भी यहीं पर है जी। और उसके बाद हमारी जब बारात घर जा रही थी खाना खाने के बाद, तो पाल समाज के लोगों ने एकांतर में जाकर फिर लगातार यानी कि 10 और 12 लोगों को मारा। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले से, जहां बीना पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि एक खंडर मकान में बड़ी मात्रा में शराब रखी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने टीम का गठन कर मौके पर भेजा। जहां बीना के बिलगया वार्ड स्थित एक मकान में पहुंचकर पुलिस ने 8 पेटी देशी शराब की जब्त की। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। गौरीदास सन ऑफ लक्ष्मण पंथी जी ये खुरई के निवासी हैं। इनका एक मकान बिलगैया वार्ड में बना हुआ है जो खंडर स्थिति में है, जिसमें गेट खिड़की कुछ भी नहीं। तो मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि वहां पर कुछ अवैध सामग्री हो सकती है, जो तत्काल थाना बीना से पुलिस की एक टीम रवाना हुई, जो मौके पर से 8 खाकी रंग की शराब की पेटी, जिसमें 72 लीटर देसी मसाला शराब रखी हुई मिली, जो किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वहां पर अवैध रूप से रखी गई थी। जो अज्ञात व्यक्ति का जो कृत्य है वो 34(2) आबकारी एक्ट के तहत दंडनीय होने से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध थाना बीना में पंजीबद्ध कर
यूपी की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के सतना जिले के बिरसिंहपुर में किराना का सामान खरीदने जा रहे चित्रकूट जिले में 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने बैग में पड़े 3.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। लूट की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित व्यापारी हंसराज केसरवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि वह हमेशा की तरह किराना का सामान लेने के लिए सतना जिले के बिरसिंहपुर से गुजर रहे थे। शनिवार की सुबह करीब 4-4:30 बजे 2 मोटरसाइकिलों पे 4 बदमाश सवार आए और उन्हें ओवरटेक कर उनकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया और मारपीट करने लगे। बैग में पड़े 3.5 लाख रुपए और एक मोबाइल लेकर फरार हो गए। इसके बाद किसी तरीके से पीड़ित व्यापारी आंखें दबाए हुए कल्याणपुर गांव पहुंचे और पानी से आंखें धोने के बाद मामले की पूरी जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित कर दी गई है। जल्द ही मामले का खुलासा भी कर दिया जाएगा। मानिकपुर के 2 व्यक्ति हैं, दिलीप और हंसराज, दोनों केसरवानी लोग हैं और ये यहीं से आगे मध्य प्रदेश की सीमा में सतना डिस्ट्रिक्ट में बीरसिंहपुर एक मार्केट है, वहाँ से गुटखा खरीद करके मानिकपुर सरैया आदि जगहों पे दुकानदारों को सप्लाई करते हैं। इनका ये रोज़ का धंधा है। आज भी ये अपने घर से निकले और जहाँ आप खड़े हैं ये कल्याणपुर के जंगल में, यहीं ये दोनों अपनी मोटरसाइकिलों से आ रहे थे। पीछे से 2 बाइकों पर बदमाश आए। इनका ये कहना है कि जब ये थे तो पीछे थोड़ी दूर पहले। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां मुरार स्थित जिला अस्पताल में शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब मरीज के साथ आए परिजनों ने एक टीबी स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिलीप राजौरिया के साथ मारपीट कर दी। ये मारपीट इतनी बढ़ गई कि एक अटेंडर ने डॉक्टर दिलीप राजौरिया के सिर पर पत्थर मार दिया, जिससे उनका सर भी फूट गया। उन्हें टाके आए हैं। घटना के बाद मरीज और उनके साथ आए लोगों को वहां मौजूद स्टाफ ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। चिकित्सक आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर काम छोड़कर मुरार थाने पहुंच गए हैं, तो वहां पुलिस ने डॉक्टरों को हर संभव सुरक्षा देने का भरोसा दिया है। आपको बता दें, ये विवाद मुख्य चेस्ट फिजिशियन द्वारा किसी दूसरे चिकित्सक को दिखाने की सलाह देने के बाद शुरू हुआ था। यहाँ पर मुरार अस्पताल में पेशेंट आए थे दिखाने के लिए कुछ लोग, तो वहाँ पर जो डॉक्टर साहब जो ड्यूटी पे थे, पेशेंट लोगों ने उन लोगों के साथ में बदतमीजी करी और उनको है ना कोई उनके हाथ में कोई पत्थर था, उससे वो करी है, उसमें FIR की गई है और सबकी गिरफ्तारी कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर मुरार अस्पताल में पेशेंट आए थे। मध्य प्रदेश के अयोध्या नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूट के चंद घंटों बाद ही पुलिस ने लूट और अपहरण में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने डंपर ड्राइवर के साथ मारपीट कर नकदी, मोबाइल और डंपर छीनकर फरार हो गए थे। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपी को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद आरोपियों को चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से डंपर, ट्रक, नकदी और मोबाइल भी बरामद किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गुलेल वाली गैंग नहीं थी ये, बेसिकली 2 मोटरसाइकिल्स पे आए थे और बाद में एक ऑटो में डालकर इसको ले गए हैं। इसमें प्राइमा फेसी 4 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें करण राठौर हैं और सलीम, समीर, सलामत खान, शाहिद खान और एक, ये तीनों अभी हम लोग ने राउंड अप कर लिए हैं और चौथा जो इसमें है वो एक शाकिब खान है। घटना में जो डंपर। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले से, जहां खुरई स्थित बरोदिया नौनागीर गांव में पुराने मामले में राजीनामा कराने की बात को लेकर 2 पक्षों में शनिवार रात जमकर विवाद हो गया। घटना में दोनों पक्षों से 2 व्यक्ति घायल हो गए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल सागर रेफर कर दिया गया है, जहां से उसे भोपाल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई। घटना की गंभीरता को देखते देर रात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का दौरा कर घायलों से बातचीत की। गांव में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश में मंदिर और मस्जिदों पर लगे नियम विरुद्ध लाउड स्पीकर को लेकर एक बार फिर स्थानीय प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद नियम विरुद्ध लगे लाउड स्पीकर को लेकर एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। खंडवा शहर में के मंदिर और मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को चेक कराने के लिए एसडीएम और डीएसपी दल बल के साथ सड़कों पर निकले हैं। बताया जा रहा है कि राज्य शासन को लाउड स्पीकर के विषय में लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सभी जिलों से इसकी रिपोर्ट मांगी है। देखिए, ये आदेश तो पूर्व से ही जो सतत रूप से लागू है, ऐसा नहीं है कि वो आदेश को कभी वापस ले लिया गया हो। तो इस बीच में कुछ धार्मिक स्थलों में, चाहे कोई मंदिर हो, कोई मस्जिद हो, लाउड स्पीकर लगा लिए गए थे, अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र लगा लिए गए थे। तो उनको अब फिर से जो है हम उतरवा रहे हैं और जो भी शासन के निर्देश है उनका पालन करेंगे। गोहद विधायक केशव देसाई के भाई की दर्दनाक मौत के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार उनके गांव श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव से इस मामले की शिकायत करने के साथ ही साथ वे स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा विधानसभा में भी उठाएंगे। आपको बता दें, भिंड जिले के गोहद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक केशव देसाई के बड़े भाई का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। आरोप यह है कि उनके भाई को अस्पताल में इलाज और एम्बुलेंस तक नहीं मिली। एमएलए के भाई की मौत पर अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का सरकार पर गुस्सा फूटा है। जनप्रतिनिधि के विधायक के साथ अगर उसको सुविधाओं के अभाव में अगर अपना जीवन उसको छोड़ना पड़ता है तो एक बड़े दुख की बात है। और जैसा विधायक जी ने भी कहा है कि मेरे परिवार तो ठीक है, लेकिन आम जनता के साथ इस प्रकार की बात नहीं होना चाहिए। तो ये हम अभी सीएम से भी बात करूंगा और इस बात को विधानसभा में उठाएंगे कि जो डॉक्टर यहाँ पदस्थ है उसे वहीं पर रात्रि विश्राम करना चाहिए, ना कि मुख्यालय पे आगे। अगर इस प्रकार से अगर भिंड जिले में चल रहा है तो ये बड़ी दुख की बात है कि आम जनता के साथ डॉक्टर के जो लोग हैं, जिनको सरकार तनख्वाहें दे रही है और आप सब अपने छोड़ के जहाँ पे पदस्थ है अन्य। खबर मध्य प्रदेश के दतिया जिले से है, जहां एक ही परिवार के सदस्यों के बीच मारपीट हो गई। विवाद के दौरान भतीजे ने अपने चाचा को लाठी मारकर घायल कर दिया। वहीं घायल चाचा के परिवार वालों ने भी भतीजे को बेरहमी से पीट दिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना थरेट थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक चीना दिगुआ गांव में रहने वाले एक ही परिवार के सदस्यों के बीच देर रात किसी बात को लेकर विवाद हो गया। उनके बीच काफी देर तक बहस होती रही और हंगामा हुआ। मामला इतना बड़ा कि मानसिक रूप से कमजोर भतीजे तिलक दोहरे ने चाचा को लाठी मारकर घायल कर दिया। वहीं उनके परिवार वालों ने भी भतीजे को बेदम पिटाई कर दी। थाना अंतर्गत ये पारिवारिक विवाद था, जो आपस में कुछ लेन देन संबंधी था। जो भाई ही थे जिनके आपस में परिवार झगड़ गए। एक भाई के लड़के ने और उसके भाई को काफी मारा पीटा, जिसमें उसके हाथ पैरों में फ्रैक्चर भी नहीं हुए। मध्य प्रदेश में जहां एक और भीषण गर्मी कहर बरपा रही है, तो वहीं दूसरी ओर आंधी तूफान ने तांडव मचा दिया है। खरगोन जिले में नौतपा के पहले दिन आंधी तूफान के साथ साथ जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से कई गांवों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई घरों के टीन और शेड उड़ गए। वहीं आंधी तूफान से खरगोन के मोरदट सहित मोरवा और कई गांवों के 14 कच्चे मकानों की दीवार गिरने से बच्चों और बुजुर्ग समेत करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे में मोरदट गांव के एक ही परिवार के करीब 10 लोग दीवार गिरने से बुरी तरीके से दब गए। इनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल है। सभी घायलों को पहले भीकन गांव अस्पताल लाया गया, जहां से इन सभी को की हालत को देखते हुए कुल 12 घायलों को खरगोन जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां सभी का उपचार किया जा रहा है। 7 की हालत इनमें गंभीर बताई जा रही है। खबर मध्य प्रदेश के दतिया से, जहां पंडोखर थाना अंतर्गत गांव सालोन बी में आधा दर्जन दबंगों ने एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक के सीने पर बैठा हुआ व्यक्ति
पीटते हुए नजर आ रहा है, जबकि दूसरे लोग उसको लाठी डंडों और बेल्ट से पीट रहे हैं। घटना स्थल पर मौजूद लोगों से युवक मदद की गुहार भी लगा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक लगभग 2 महीने पहले घायल युवक ने आरोपी धनीराम के साथ मारपीट की थी। मामले में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी, लेकिन घटना के बाद से आरोपी गांव से बाहर था। युवक जैसे ही वापस लौट के आया, तभी से घात लगाए आरोपियों ने उसे घेर लिया और इस घटना को अंजाम दिया। एक्ट्रेस रवीना टंडन अपनी बेटी राशा टंडन के साथ शनिवार को महाकाल के दर्शन के लिए पहुंची। यहां उज्जैन में उन्होंने नंदी हॉल से भगवान महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। प्रसिद्ध अभिनेत्री रवीना टंडन शनिवार दोपहर को विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ चांदी द्वार से बाबा महाकाल का पूजा अर्चन करके उनका आशीर्वाद लिया। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के बाद अभिनेत्री रवीना टंडन ने नंदी हॉल में पहुंचकर कुछ देर ध्यान भी लगाया और नंदी जी के कानों में मनोकामना भी कही। हर बार पिछली बार भी आए थे पिछले साल, और इस साल फिर दर्शन हुए, अगले साल फिर आएंगे। आपको क्यों पता है? वो तो बाबा और मेरे बीच में बात है, मैं उनको बोलूंगी क्या मांगना है। बस धन्यवाद करती हूँ मैं, हर खुशी। खबर मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से, जहां अंतरवेलिया पुलिस चौकी के पास शुक्रवार शनिवार के दरमियान करीब रात बजे अनास नदी पर बने पुल से झाबुआ की ओर जा रहा एक तेज रफ्तार ट्रक रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरा। हादसे में ड्राइवर के सहायक की मौत हो गई। अंतरवेलिया पुलिस चौकी प्रभारी मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि शुक्रवार शनिवार की रात में तेज रफ्तार ट्रक ने अनास नदी की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा घुसा। हादसे के दौरान ट्रक चालक और सहायक सहित 2 लोग मौजूद थे। घटना के बाद पानी से बाहर निकलते हुए चालक ने स्थानीय लोगों को बताया कि उसका सहायक पहले ही ट्रक से बाहर निकल गया था। इसके बाद नदी से ड्राइवर के सहायक का शव बरामद किया गया। पुलिस ने रेस्क्यू टीम की मदद से सहायक अजय के शव को नदी से बाहर निकाला। अंतरवेलिया पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं हादसे के बाद ट्रक को अनास नदी से बाहर निकालने में 2 से 3 मशीनों का उपयोग करना पड़ा। रात को 2 बजे के करीबन एक ट्रक झाबुआ तरफ से आ रहा था, ट्राला था। ड्राइवर तेजी व लापरवाही पूर्वक चला कर लाया था और अनियंत्रण होने से वह अनास नदी में गिर गया। ड्राइवर निकल गया उसमें से और उसके साथ में एक सेकंड ड्राइवर था। बहरहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।